इंसान को संघर्ष से कहीं भागना नहीं चाहिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही महाप्रतापी राजा थे। उनके हम मंदिर स्थापना हो रहे थे, तो उस मंदिर में रामलला की मूर्ति बनाने के लिए उन्हें पत्थर खोजने की ज़रूरत पड़ी। वो कुछ मंत्रियों के साथ बाहर गए टहलने के लिए पहाड़ों की तरफ। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि दो बहुत विशाल, बहुत सुंदर सुंदर पत्थर थे, विशाल विशाल बड़े थे। तो राजा ने आज्ञा देकर मंत्री के द्वारा उस पत्थर को घर पे मंगवा लिया, यानी अपने राजभवन में मंगवा लिया। उससे मंदिर की मूर्ति की स्थापना करने के लिए, मूर्ति बनवाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने दोनों में से सबसे अच्छा पत्थर को देखा, तो एक पत्थर पे हथौड़ी मार रहा था, छेनी हथौड़ी, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो जब छेनी हथौड़ी मार रहा था पत्थर पे, तो पत्थर टूट ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा कड़ा था। तो वहीं मूर्तिकार ने सोची ना, इस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर पर ट्राई किया जाए। और पहला जो पत्थर था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था छीनी हथौड़ी से मूर्ति बनाने के लिए, उसका बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा था उस पत्थर को कि मुझे छोड़ दो, मैं टूटूंगा ही नहीं। बहुत ढीठ लोग होते हैं कुछ लोग, उसी तरह से वो पत्थर था, वो टूटने का नाम ही नहीं रहे थे। उसको दर्द हो रहा था, कुछ को मूर्ति बनाने की आकार में देना ही नहीं चाहता था। वहीं दूसरा पत्थर था, उसके मूर्तिकार ने उसके ऊपर हाथ लगाया और उसको बहुत आसानी से मूर्ति के डिजाइन दे दिया गया। जब राजा वहाँ पे आए उस मूर्ति को देखने की क्या मूर्ति सही से बन पाया, तो देखा कि पहले दूसरा वाला जो पत्थर तो बहुत ही अच्छा मूर्ति बन गया था, क्योंकि मूर्तिकार ने उसके ऊपर छेनी हथौड़ी की चोट से उसके रामलला की मूर्ति यानी राम जी का मूर्ति बना दिया। पहला वाला जो पत्थर था वो नहीं टूट पाया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा, उसको ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, इसीलिए मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। कि पत्थर है, आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा था, कब टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा, कोई उसका भरोसा नहीं था। तब राजा ने उस मूर्ति को, जो दूसरा वाला पत्थर था उसको बनवाया था, उस मूर्ति को मंत्री के द्वारा राजमहल में भिजवा दिया गया। वहीं दूसरी और जो पहला पत्थर था उसको मंत्री ने देखा इसको किस कारण से रखा जाए। तो राजा ने आदेश दिया कि जब पूजा की जाएगी रामलला पे, तो यानी कि दूसरी वाले पत्थर के यानी रामलला को जब पूजा किया जाएगा, तो नारियल फोड़ने का काम पहला वाला आएगा, नारियल फोड़ने के काम आएगा पहला पत्थर। तो पहला पत्थर कहता है दूसरे पत्थर से कि तुमको तो रामलला का मूर्ति का आकार दे दिया गया, लेकिन तुम तो पूजा दिए जाओगे, लेकिन हमारे ऊपर नारियल फोड़ा जाएगा। यहाँ भी बहुत सोचने वाली बात है। दूसरा मूर्ति से, पहला वाले पत्थर से, कि तुम्हें शुरू पर चोट पहुंचाएगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रहा था, और तुम्हारे ऊपर डेली नारियल फोड़े जाएंगे तो किस तरह से दर्द तुम्हें महसूस होगा। तो यही हमारी ज़िंदगी का कुछ परिणाम है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। खूब रगड़ कर पैसा कमा लिए, मेहनत कर लिए, तो आने वाला टाइम में आपको कुछ सोचना नहीं पड़ना, आने वाला टाइम में आप आराम से सो जाइएगा। लेकिन अभी आपको कमाने की उम्र है, अभी अगर आप सो जाइएगा तो आने वाला टाइम में आपको रगड़ना पड़ेगा, आने वाला टाइम में आपको पैसा के लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आज करो चाहे कल करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आज ही मरना है या कल मरना है, क्योंकि बुढ़ापा में कभी मेहनत नहीं किया जा सकता। इंसान नेकियां करना उस उम्र में शुरू करता है जब वह गुनाह करने के लायक भी नहीं रहता। इसीलिए अभी से नेकी किया करना शुरू कर दो। क्या पता हमारा ज़िंदगी में कहीं बुढ़ापा ही ना, क्या पता जवानी में चल जाए, जवानी में हमारा भगवान के पास बुलावा हो जाए। इसलिए जो भी करना अभी से करना स्टार्ट कर दो। क्या यार, सुबह उठो, थोड़ा सा आराम से राम का नाम ले लो, पूजा पाठ करो, फिर अपने दिनचर्या में स्टार्ट कर दो। बहुत ही अच्छा है ये, जितना भी कह लो कम ही पड़ेगा। इस ब्रह्मांड का कुछ सबसे बड़ा अच्छा नाम है वो सिर्फ राम है। चलिए फिर मिलेंगे अगला वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।